सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां आदित्य प्रीत से शादी कर उसे घर लाता है, लेकिन आदित्य की मां ये देखकर होती है शॉक और वो प्रीत को घर के अंदर आने से रोक देती है, ये कहते हुए कि अगर ये घर के अंदर आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। घर में आने की हिम्मत मत करना, चली जाओ। वहीं आदित्य जब अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है तो दोनों की होती है बहस। वहीं प्रीत भी आदित्य की मां को समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद आदित्य की मां प्रीत को रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम चुप रहो। जिसके बाद प्रीत कहती है कि ठीक है, मैं घर के बाहर जाती हूँ, आप दोनों बात कर लीजिए। ये देखकर आदित्य भी मां को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो माँ है सर, आप भी जानती हैं कि आपका बेटा आपके बिना खुश नहीं रह सकता और आप भी आपके बेटे के बिना खुश नहीं रह सकती। तो फिर उस दर्द से गुजरना ही क्यों है जिससे गुजरने की जरूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब आदित्य की मां और चाची आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम नीति को क्या जवाब देंगे, तभी वहां आदित्य और प्रीत आते हैं और फिर वो मां को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर से, ना माफी ना कोई आशीर्वाद, मिलेगा तो सिर्फ नफरत और नामंजूरी। मैं बेस्ट और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इस घर के लायक हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस घर में कभी किसी को हर्ट नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है हम इस घर के लिए केयरटेकर ढूंढ रहे थे? मॉम, अब कैसे बात कर रही है प्रीत से? मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज। प्रीत, तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रिश्ते भीख मांगने से कमाए नहीं जाते। वहीं इसी कन्वर्सेशन के दौरान वहां निशा आती है और ये सब बातें सुन लेती है और उसे बड़ा झटका लगता है। वहीं निशा गुस्से में आदित्य से करती है सवाल, जिसका जवाब आदित्य के पास नहीं होता। तो कल मुझसे शादी करने वाले थे ना, तो ये कल हमारी शादी है आदित्य। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? ये प्रीत यहाँ क्यों है? इसने ये सिंदूर, मंगलसूत्र और चुन्नी, ये सब क्या हो रहा है? आंटी मुझे बताइए प्लीज। जसनीन आंटी, आप मुझे बताइए कि ये सब क्या हो रहा है और आदित्य ऐसे क्यों कह रहा था कि हमेशा इसके साथ रहेगा, इसे कभी नहीं छोड़ेगा? बताइए ना आंटी। अरे कोई तो कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? वहीं जब प्रीत निशा और आदित्य के बीच आती है तो निशा प्रीत को डांट देती है और निशा आदित्य का कॉलर पकड़कर जवाब मांगती है। मुझे बताओ ना आदित्य, ये क्या हो रहा है? ओके, ये सब प्रैंक है राइट? हम सब प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये सब प्रैंक है। मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ? यहाँ निशा टूट कर बिखर जाती है और वो आदित्य की माँ की तरफ भी देखती है, लेकिन आदित्य की माँ लाचार है। वहीं प्रीत फिर आती है निशा को समझाने, लेकिन इस बार निशा गुस्से में प्रीत को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। नहीं निशा, निशा नहीं, निशा। इसी के साथ सीरियल की कहानी में आया ट्विस्ट, जब निशा चाकू की नोक पर आदित्य से करती है सवाल कि मुझसे शादी करोगे या नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पूरा घर निशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा अपने हाथ का नस काट लेती है और जब वो बेहोश होने वाली होती है तभी आदित्य उसे सहारा देता है। इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सुनो, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती, चली जाओ मेरे घर। तुम जा रही हो या मैं अभी? प्रीत कहीं नहीं जाएगी।
सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ आदित्य की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उन्होंने बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या लगता है प्रीत? हम इस घर के लिए केयरटेकर ढूंढ रहे थे। मॉम, ये आप कैसे बात कर रही है प्रीत से? वो आपसे इतने प्यार से बात कर रही है और आप उसकी बेइज्जती कर रही हैं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि प्रीत आपसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है, तो आपको कोई हक नहीं बनता उसकी इंसल्ट करने का। तुम चुप रहोगे प्लीज? नहीं रह सकता चुप प्रीत मैं। तुमने मुझसे कहा तुम्हें मॉम से बात करनी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने ठीक से बात नहीं की, उन्हें ठीक से समझाया नहीं। देख लिया क्या हुआ। तो वहीं निखर कर सामने आई आदित्य की मां का निशा के लिए प्यार। जी हाँ, दरअसल सीरियल परिणीति में एक तरफ जहां आदित्य प्रीत से शादी कर घर लौटा तो मां ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए भावुक लेकिन गुस्से में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी है, मतलब माएँ अपने बच्चों को इतने अच्छे से पालती हैं, उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करती हैं और जॉब्स छोड़ देती हैं, अपना करियर दाव पे लगा देती हैं। उसके बावजूद भी जो आजकल की जनरेशन है वो ऐसे ही करती है। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि माँओं को ऐसी चीज़ें, ऐसे डिसीज़न लेने पड़ जाते हैं, वो चाहती नहीं है। क्योंकि आई थिंक माँ बाप, मतलब माँ के लिए बच्चा ऐसा होता है, वो कुछ भी कर ले ना, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। इवन माँ जैसी मर्ज़ी हो, उसका खुद का कैरेक्टर कैसा हो, जैसी भी मर्ज़ी हो, पर वो अपने बच्चे के लिए हमेशा माँ ही रहती है और उसका हमेशा अच्छा ही सोचती है। अभी तक तो नहीं पिघली, हाँ पिघल ज़रूर रही हूँ, पर इसलिए नहीं पिघल रही कि मैं प्रीत को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए गुस्सा हो रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं आदित्य को कन्विंस कर रही हूँ कि आदित्य प्रीत को छोड़ दे। वहीं दूसरी ओर कहानी में आया ट्विस्ट, जहां घर में नीति ने हंगामा मचाया। नीति ने बेटी निशा को उकसाया कि वह घर वालों के खिलाफ केस करे, लेकिन जब निशा ने समझाने की कोशिश की तो नीति भड़क गई और उसे डांटकर घर से चली गई। मेरे लिए बेस्ट कैसे होगा जब आप आदित्य और उसके मॉम को जेल भेज दोगे? मॉम ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, प्लीज समझो, प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात को सुनिए। नहीं सुने मुझे किसी की बात। इन लोगों ने हर्ट किया तुम्हें, गलत किया तुम्हारे साथ, और तुम इन लोगों के लिए मुझसे लड़ रही हो? नहीं निशा, मैं चाहती हूँ तुम इन पे केस करो, क्योंकि आदित्य ने जो किया है ना, इसे तो मैं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं चाहती तुम्हारे अच्छे से अच्छा हो। मॉम ये मेरे लिए बेस्ट कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। अगर आप आदित्य और उसकी मॉम को जेल भेज दोगे तो ये मेरे लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। मॉम प्लीज अंडरस्टैंड। वही रोती हुई निशा को आदित्य की मां ने गले लगाया और घर में रहने का सहारा दिया, लेकिन मां को यह नहीं पता कि यह सब नीति और निशा की चाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस साजिश का आगे क्या अंजाम होगा। हाँ निशा, तुम टेंशन मत ले, हम सब अपने साथ हैं। हाँ, आंटी मैंने मॉम को तेरे गुस्से में कभी नहीं देखा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। निशा, तेरी मुझे मॉम करती है ना? Just leave me. निशा के लिए रूम रेडी करो। वीडियो का कमाल था, नॉट अ बिग डील। लेकिन जो एंड द क्यूटी टीम ने इतनी मेहनत से ब्यूटीफुल केक बनाया है, उस पे भी तो कोई ध्यान दो। Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Jagriti. Happy birthday to you. सीरियल जागृति में आया बर्थडे वाला ट्विस्ट, जहां जागृति प्रोजेक्टर पर अपना बर्थडे स्पेशल एआई वीडियो देखकर इमोशन हो जाती है और लाइट्स जलने के बाद सभी को भावुक होकर धन्यवाद देती है। यह मेरी लाइफ का सबसे गिफ्ट था। तभी जोजो गैंग केक लेकर आती है और कहती है अभी तो सरप्राइज बाकी है। इसके बाद सबके साथ मिलकर जागृति केक काटती है और सभी को खिलाती है। इसके बाद आकाश आकर जागृति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। हेलो हेलो हेलो, ये सब तो एआई वीडियो का कमाल था, नॉट अ बिग डील। लेकिन जो जोजो एंड द क्यूटी टीम ने इतनी मेहनत से ब्यूटीफुल केक बनाया है, उस पे भी तो कोई ध्यान दो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jagriti. Happy birthday to you. वहीं जागृति अपने शशिकांत चाचा से पूछती है कि उन्होंने कालिकांत की भाषा की नकल कैसे की, जिस पर शशिकांत का क्या जवाब होता है आप खुद देखिए। आपने कालिकांत ठाकुर की भाषा इतनी जल्दी कैसे पकड़ी? अरे पकड़ी पकड़ी थोड़ी ना बेटा, वो तो हमारे अंदर है। वापस आ जाओ। वही इसके बाद केडी बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और जागृति सपना को थैंक्स कहती है। उन्होंने मुझे क्या उसके थैंक यू सो मच। मैं ये कभी 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 नहीं भूलूंगी मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। इसी बीच सपना जागृति के पास आती है और आकाश को देखते हुए कहती है, जग्गू सारा क्रेडिट तेरे पति सूरज को जाता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सूरज भी मुस्कुराते हुए कहता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए, साल में एक बार। इसके बाद सपना वहां से चली जाती है और सूरज जागृति के बीच एक प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है। एक फील हुआ जैसे बहुत पॉजिटिव उसने देखो हक किया है, तेरी आंखों में थॉट जागृति। साइड मोमेंट लेकिन जैसे ही सूरज वहां से चला जाता है, जागृति को एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वह गुस्सा हो जाती है। तभी आकाश वहां आकर पूछता है तुम अभी तक यहीं हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन जागृति कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। इसके बाद आकाश मन ही मन कुछ सोचता है। गुस्सा है, नाराज़गी है, मतलब और थोड़ी चिंता भी है कि मेरे हाथ से पकड़ जा रही है इस घर में जो कंट्रोल है। और इतनी कोशिशों के बाद भी सूरज और जागृति एक दूसरे के साथ मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ख़राब ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अब उसका गुस्सा और बढ़ते जा रहा है। एंड डेफिनेटली एक फियर ये भी है कि कहीं गुस्से में ये कुछ ऐसा ना करते जिससे उसे भी पछताना पड़े और सबको भी पछताना पड़े। तो वो फियर मल्टीपल रीजंस हैं उसके दिमाग में चल रहा है, तो इसलिए वो एक्चुअली देखा जाए तो वो नम्ब है अभी बेसिकली। उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे क्या नहीं करे। वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, जागृति के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। वेरा सूरज पूरी कोशिश कर रहा है कि जागृति को वो मना पाए, उसे रियलाइज़ करा पाए कि वो कितना स्पेशल, जागृति उसके लिए कितनी स्पेशल है। एंड यस, सो इट्स लाइक कि कालिंदी और आकाश एक साइड है, पूरी दुनिया अलग साइड है। सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी है कि अभी कालिकांत के मतलब कालिकांत देखने को मिल जाता है
बट हाँ वो शशिकांत है, अभी क्या है पता नहीं, अभी वो सरप्राइज फैक्टर रखना चाहते हैं हम फॉर दी ऑडियंस ऑल्सो। तो यही सब चल रहा है, सीन ये है। बट मेजर पॉइंट ये है कि आकाश इज़ लाइक अब मोर चार्ज अप है कि अब उसे क्या करना ऐसा चाहिए कि जिससे ये दोनों का किस्सा ही ख़त्म हो जाए, मतलब ऐसा। वो बेसिकली आई थिंक सूरज और सपना की पिक्चर है जिसमें दोनों एक दूसरे को हैप्पीली हग कर रहे होते हैं, और ये सब प्लान्ड है बाय आकाश ओनली। एंड वो बार बार मैसेज इसलिए करता है क्योंकि अभी जैसा हैप्पी मोमेंट्स था तो वो बीच में उंगली ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली वही रीज़न था कि जहाँ उसको पिक्चर्स आ रहे हैं एक अननोन नंबर से, और वो उसे देख के परेशान है कि ये बार बार कौन ऐसा मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी।